आज हम आपको एक दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे उन 12 पवित्र स्थानों के बारे में, जहां स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। ये वो स्थान है, जहां शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह कहानी है 12 ज्योतिर्लिंगों की, उन दिव्य स्थानों की, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, वह जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, जब चंद्रदेव को उनके अभिशाप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देख दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगे। घबराए चंद्रदेव ने नारद मुनि से उपाय पूछा। नारद मुनि ने उन्हें शिवजी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन्हें शाप से मुक्त किया और यह वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमेश्वराय नमः। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उन्हें समस्त ब्रह्मांड मान लिया। गणेश जी का विवाह पहले संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा, तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर रहने को कहा। तब माता पिता ने वहीं निवास करने का निश्चय किया और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मल्लिकार्जुनाय नमः। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक रत्नाकर शिव भक्ति कर रहा था। कुछ दुष्ट सैनिक उसे मारने लगे, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन दुष्टों का संहार कर दिया। भगवान शिव ने वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि इसे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी पूजते हैं। उज्जैन में होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वराय नमः। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा इस स्थान पर निवास करें। तब शिवजी ने स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट किया और वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है और देखने में के आकार का प्रतीत होता है। ओंकारेश्वराय नमः। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदार पर्वत पर चले गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल भूमि में समा गया। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारेश्वराय नमः। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। शिवजी ने भीमकाय रूप धारण कर त्रिपुरासुर का वध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुई और उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भीमाशंकराय नमः। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी और यहाँ स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सुरक्षित रहेगा। जो भी व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। विश्वनाथाय नमः। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और गोदावरी नदी प्रवाहित हुई। त्र्यंबकेश्वराय नमः। रावण ने भगवान शिव को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे कहीं भी धरती पर न रखें। रावण जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, जिसने उसे वहीं रख दिया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथाय नमः। दारुकासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने वहां प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वराय नमः। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवजी की पूजा के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वराय नमः। घृष्णा नामक स्त्री शिव भक्ति में लीन थी। उसने अपने पुत्र को भी शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। घृष्णेश्वराय नमः। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी लीला से भक्तों की रक्षा की, पापियों का संहार किया और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, ये शिव की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज भी करोड़ों भक्त इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हर हर महादेव बोलिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। नमः शिवाय। आज हम आपको एक दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे उन 12 पवित्र स्थानों के बारे में जहां स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। ये वो स्थान हैं जहां शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह कहानी है 12 ज्योतिर्लिंगों की, उन दिव्य स्थानों की जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है वह जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब चंद्रदेव को उनके अभिशाप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देख दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगे। घबराए चंद्रदेव ने नारद मुनि से उपाय पूछा। नारद मुनि ने उन्हें शिवजी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन्हें शाप से मुक्त किया और यह वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमेश्वराय नमः। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उन्हें समस्त ब्रह्मांड मान लिया। गणेश जी का विवाह पहले संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर रहने को कहा।
तब माता पिता ने वहीं निवास करने का निश्चय किया और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मल्लिकार्जुनाय नमः। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक रत्नाकर शिव भक्ति कर रहा था। कुछ दुष्ट सैनिक उसे मारने लगे, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन दुष्टों का संहार कर दिया। भगवान शिव ने वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि इसे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी पूजते हैं। उज्जैन में होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वराय नमः। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा इस स्थान पर निवास करें। तब शिवजी ने स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट किया और वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है और देखने में के आकार का प्रतीत होता है। ओंकारेश्वराय नमः। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदार पर्वत पर चले गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल भूमि में समा गया। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारेश्वराय नमः। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। शिवजी ने भीमकाय रूप धारण कर त्रिपुरासुर का वध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुई और उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भीमाशंकराय नमः। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी और यहाँ स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सुरक्षित रहेगा। जो भी व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। विश्वनाथाय नमः। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और गोदावरी नदी प्रवाहित हुई। त्र्यंबकेश्वराय नमः। रावण ने भगवान शिव को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे कहीं भी धरती पर न रखें। रावण जब लंका जा रहे थे, तो उन्होंने शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, जिसने उसे वहीं रख दिया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथाय नमः। दारुकासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने वहां प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वराय नमः। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवजी की पूजा के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वराय नमः। घृष्णा नामक स्त्री शिव भक्ति में लीन थी। उसने अपने पुत्र को भी शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। घृष्णेश्वराय नमः। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी लीला से भक्तों की रक्षा की, पापियों का संहार किया और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, ये शिव की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज भी करोड़ों भक्त इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हर हर महादेव बोलिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। नमः शिवाय।
आज हम आपको एक दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे उन 12 पवित्र स्थानों के बारे में, जहां स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। ये वो स्थान हैं, जहां शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह कहानी है 12 ज्योतिर्लिंगों की, उन दिव्य स्थानों की, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, वह जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, जब चंद्रदेव को उनके अभिशाप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देख दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगे। घबराए चंद्रदेव ने नारद मुनि से उपाय पूछा। नारद मुनि ने उन्हें शिवजी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन्हें शाप से मुक्त किया और यह वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमेश्वराय नमः। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उन्हें समस्त ब्रह्मांड मान लिया। गणेश जी का विवाह पहले संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा, तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर रहने को कहा। तब माता पिता ने वहीं निवास करने का निश्चय किया और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मल्लिकार्जुनाय नमः। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक रत्नाकर शिव भक्ति कर रहा था। कुछ दुष्ट सैनिक उसे मारने लगे, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन दुष्टों का संहार कर दिया। भगवान शिव ने वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि इसे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी पूजते हैं। उज्जैन में होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वराय नमः। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा इस स्थान पर निवास करें। तब शिवजी ने स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट किया और वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है और देखने में के आकार का प्रतीत होता है। ओंकारेश्वराय नमः। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदार पर्वत पर चले गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल भूमि में समा गया। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारेश्वराय नमः। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। शिवजी ने भीमकाय रूप धारण कर त्रिपुरासुर का वध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुई और उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भीमाशंकराय नमः। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी और यहाँ स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सुरक्षित रहेगा। जो भी व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। विश्वनाथाय नमः। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और गोदावरी नदी प्रवाहित हुई। त्र्यंबकेश्वराय नमः। रावण ने भगवान शिव को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे कहीं भी धरती पर न रखें। रावण जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, जिसने उसे वहीं रख दिया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथाय नमः। दारुकासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने वहां प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वराय नमः। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवजी की पूजा के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वराय नमः। घृष्णा नामक स्त्री शिव भक्ति में लीन थी। उसने अपने पुत्र को भी शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। घृष्णेश्वराय नमः। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी लीला से भक्तों की रक्षा की, पापियों का संहार किया और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, ये शिव की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज भी करोड़ों भक्त इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हर हर महादेव बोलिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। नमः शिवाय। आज हम आपको एक दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे उन 12 पवित्र स्थानों के बारे में जहां स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। ये वो स्थान है जहां शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह कहानी है 12 ज्योतिर्लिंगों की, उन दिव्य स्थानों की जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है वह जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब चंद्रदेव को उनके अभिशाप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देख दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगे। घबराए चंद्रदेव ने नारद मुनि से उपाय पूछा। नारद मुनि ने उन्हें शिवजी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन्हें शाप से मुक्त किया और यह वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमेश्वराय नमः। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उन्हें समस्त ब्रह्मांड मान लिया। गणेश जी का विवाह पहले संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर रहने को कहा।
तब माता पिता ने वहीं निवास करने का निश्चय किया और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मल्लिकार्जुनाय नमः। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक रत्नाकर शिव भक्ति कर रहा था। कुछ दुष्ट सैनिक उसे मारने लगे, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन दुष्टों का संहार कर दिया। भगवान शिव ने वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि इसे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी पूजते हैं। उज्जैन में होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वराय नमः। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा इस स्थान पर निवास करें। तब शिवजी ने स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट किया और वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है और देखने में के आकार का प्रतीत होता है। ओंकारेश्वराय नमः। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदार पर्वत पर चले गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल भूमि में समा गया। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारेश्वराय नमः। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। शिवजी ने भीमकाय रूप धारण कर त्रिपुरासुर का वध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुई और उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भीमाशंकराय नमः। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी और यहाँ स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सुरक्षित रहेगा। जो भी व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। विश्वनाथाय नमः। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और गोदावरी नदी प्रवाहित हुई। त्र्यंबकेश्वराय नमः। रावण ने भगवान शिव को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे कहीं भी धरती पर न रखें। रावण जब लंका जा रहे थे, तो उन्होंने शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, जिसने उसे वहीं रख दिया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथाय नमः। दारुकासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने वहां प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वराय नमः। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवजी की पूजा के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वराय नमः। घृष्णा नामक